चलो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था पिछले क्लास में अपन ने किया था, तो अपने को प्रूव करना था जो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होगा। तो आपने क्या किया था, जो डी का वैल्यू फाइंड किया था पहले वाले में, D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, तो फिर आपने देखा यहाँ पे AC आ रहा है और यहाँ पे भी AC है ठीक है ना। अब आपने 3 केस बनाया था, जो बोला था अगर AC ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, क्या अपना D2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। जब D2 ग्रेटर देन 0 होगा तो सेकेंड वाला जो क्वालिटी इक्वेशन है, क्या उसका रूट्स रियल होगा, ठीक है ना। अब दूसरा आपने बोला था अगर AC अपना निगेटिव हो जाए, AC निगेटिव होगा तो क्या D1 पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो, ऐसा बोलोगे ना आप। यस सर। तो ऐसा बोलोगे D1 अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रियल होगा, ठीक है ना। जिसपे अपन कमेंट कर सकते हैं, इसका जैसे अगर AC लेस देन 0 है तो अपन D1 पे कमेंट कर सकते हैं, हाँ ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन D2 के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। D2 में भी पॉजिटिव होगा और में भी ना हो, ऐसा कह सकते हो आप। यस सर। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमने बोला जाए अगर AC अपना क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो जाए, AC अगर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो D1 अपना क्या आ गया, B स्क्वायर आ गया, D2 क्या आ गया, D स्क्वायर आ गया। अब आपको पता यस है सर, ग्रेटर देन जो इक्वल टू इसको अपन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, और अगर D ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो रूट्स क्या होता है, रियल रूट्स होता है। समझ पा रहे हो आप। तो इसमें अपने यस को क्या सर। मिला, जो चारों रूट्स अपना क्या होगा, रियल होगा। तो क्या अपन कह पाए, जो इस क्वालिटी इक्वेशन, बाय क्वालिटी इक्वेशन, एक तरह से दो क्वालिटी इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो होगा ही। जो हमने तीनों केस देखा, तीनों में एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो आ रहा है ना, आ रहा है। अब इसको हमने दूसरे तरीके से सोचा, देखो यहाँ पे अगर D1 प्लस D2 करते हैं, तो D1 प्लस D2 करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या ये B स्क्वायर माइनस 4AC है और D स्क्वायर प्लस 4AC है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो जब ये B यस स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आएगा तो अपने को पता है जो ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, बताओ। यस सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि दो नंबर का सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब कब हो सकता है, या तो दोनों नंबर अपना क्या हो, पॉजिटिव हो, तब भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर क्या हो, दोनों नंबर अगर अपना 0 हो जाए, अगर दोनों नंबर अपना 0 हो जाए तब क्या बोलोगे, तब वो क्या इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों नंबर अगर अपना 0 हो जाए, यानी कि D1 भी अपना 0 हो जाए, D2 भी अपना 0 हो जाए, तो क्या इस केस में 4 रियल रूट्स होगा, इसमें भी 4 होगा और इसमें भी 4 होगा, ऐसा बोलोगे। यस सर। ठीक है, यस सर। अब सोचो और क्या हो सकता है, जो एक रूट, एक जो अपना निगेटिव हो जाए, दूसरा पॉजिटिव हो जाए, लेकिन पॉजिटिव वाला जो हो क्या हो, निगेटिव वाले से ज्यादा हो, या फिर कम से कम मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो। हाँ मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा हो, ऐसा बोलोगे, ठीक है ना। या फिर मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, इक्वल हो, तब वो 0 हो यस जाएगा, सर। क्योंकि 0 हो जाएगा। ओवरऑल दोनों का सम क्या होना चाहिए, अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो क्या आपको एटलीस्ट 2 रूट्स इसमें भी रियल मिल रहा है, 2 रूट्स रियल मिल रहा है इसके कारण, अरे मिल रहा है ना। यस अब सोचो और क्या हो सकता है, अगर D1 पॉजिटिव हो जाए, D2 निगेटिव हो जाएगा, फिर से आपको 2 मिलेगा। और कोई केस बन सकता है तो बता दो मुझे, नहीं बन सकता है ना, नो सर। नहीं बन सकता है। चलो, अब इसमें अपन देखते हैं क्या इसको नोट करके लिख लिया जाए, कुछ इस टाइप का, ये आपको ध्यान रखना है। नेचर ऑफ रूट्स में अगर क्या हो, यहाँ पे D1 प्लस D2 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, अब इतना क्यों सोचेंगे, तो डायरेक्ट सोचेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, एटलीस्ट 1 इक्वेशन का जो होगा क्या वो रियल रूट्स होगा, एटलीस्ट 1 ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, क्या ऐसा बोलोगे। अभी पीछे आपने सवाल सॉल्व किया था, यस वहां सर। से हमने देखा था। यस अगर सर। D1 और D2 जो है, इन दोनों का सम अगर निगेटिव हो जाए, अगर इन दोनों का सम निगेटिव होगा
तो कब निगेटिव हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है जो D1 भी निगेटिव हो जाए, D1 D2 भी निगेटिव हो जाए, तब भी हो सकता है। या फिर बोल सकते हो जो निगेटिव वाला है वो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा हो और एक पॉजिटिव है वो मैग्नीट्यूड वाइज दूसरे से छोटा हो। तो जो एक -5 है और एक अपना 2 है, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? -3 होगा। हेलो। यस सर। तो इसमें तो एक चीज अपन कंफर्म बोल सकते हैं ना, अगर D1 प्लस D2 जो है लेस देन 0 होगा तो एक को तो निगेटिव होना ही पड़ेगा। क्या इसमें ऐसा बोलोगे? D1 प्लस D2 अगर लेस देन 0 हो, निगेटिव हो, या तो दोनों निगेटिव हो जाए, ठीक है ना, या फिर एक निगेटिव हो, सॉरी एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, निगेटिव वाला जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले से, ऐसा बोलोगे? यस सर। तो यस क्या सर। अपन इसमें बोल रहे हैं जो एटलीस्ट 1 तो क्या होगा? निगेटिव होएगा, मतलब एक का जो D आएगा वो तो निगेटिव आएगा ही, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। तो क्या इसके बेसिस पे अपन बोल सकते हैं जो एक क्वाड्रेटिक जो आ रहा है उसका तो इमेजिनरी रूट्स आएगा ही, at least one of the equation has imaginary roots, ऐसा बोलोगे? ये बातें सबको Yes, समझ sir. में यस सर। आया क्या? यस सर। आ गया। चलो यस अब सोचो दो का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव कब हो सकता है, यानी कि एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों सेम साइन का आ गया तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? पॉजिटिव। हो जाएगा। पॉजिटिव। क्लियर है? तो यानी कि अगर D1 इंटू D2 जो है अगर लेस देन 0 है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, जो एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा और एक को निगेटिव होना ही पड़ेगा। तो क्या इसमें कह सकते हैं जो एक इक्वेशन का तो रियल रूट्स आएगा और दूसरे का इमेजिनरी रूट्स आएगा, ऐसा बोलोगे? यस बोलो। सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अगर D1 सर इंटू यहाँ डी डिस्टिंक्ट रूट सर हम्म यहाँ डिस्टिंक्ट रूट का क्या मतलब हुआ? डिस्टिंक्ट रूट का मतलब ये हुआ जो D अपना 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होता है तो लेस देन 0 तो आप बोलते नहीं। तो एक डिस्टिंक्ट का इक्वेशन रियल कैसे होगा? सब दोनों नेगेटिव हो गए तो? दोनों निगेटिव अच्छा हो तो गया तो पॉजिटिव दोनों का अच्छा ठीक है मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? ठीक है। पॉजिटिव होगा। हाँ। रूट से चल, मैच नहीं आएंगे। चलो क्या अपन इसमें एग्जैक्टली बोल सकते हैं जो एक क्वाड्रेटिक का क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा और एक का क्या आएगा? रियल रूट्स होगा। रियल। ऐसा बोलने में किसी को दिक्कत है? और डिस्टिंक्ट पे बात आए तो डिस्टिंक्ट का एक्सप्लेनेशन कौन बताएगा, क्या होगा बता दो। अलग अलग हाँ सर सर अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो एक का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल हुआ तो फिर पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल, तब तो D1 इंटू D2 इक्वल्स टू 0 बोलोगे ना। यहाँ पे लेस देन लगा है ना, लेस देन इक्वल टू तो नहीं लगा है। नहीं बोलो। ये समझ गए यस सर, सर। समझ यस गए? सर। चलेगा। यस सर। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे जो एक रियल आएगा और एक इमेजिनरी आएगा। अगर D1 इंटू D2 ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो सकता है? या तो दोनों निगेटिव होगा तब भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर दोनों पॉजिटिव हो तब भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यही बोलोगे ना? बोलो भाई। अगर D1 यस सर। इंटू D2 यस सर। ग्रेटर देन 0 है तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या बोल सकते हैं? आइदर बोथ इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और बोथ हैज इमेजिनरी रूट्स, ऐसा बोलेंगे। या तो क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन का रूट जो होगा रियल होगा, ठीक है ना, या फिर दोनों इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस यस सर हाँ सर बताइए। अगर सर दोनों के रूट सेम हो गए सर, 2 आर डिस्क्रिमिनेंट, तो भी सर कह सकते हैं ना सर हाँ, क्या हो जाए? कि मतलब आ जाए। पॉजिटिव आएगा। हाँ हाँ दोनों का डी सर 2 आ गया सर, हाँ, तो क्या तो हो भी गया कह उससे? सकते हैं सर ग्रेटर हाँ कह देन सकते 0 है क्यों? सर।
तो क्या 2 ग्रेटर देन 0 है क्या, बता दो मुझे। यस सर। तो फिर क्या दिक्कत है? सर डिस्टिंक्ट का मतलब पूछा हूँ सर, डिस्टिंक्ट अरे मतलब डिफरेंट वाला ही रूट्स होते हैं ना पूछ रहा सर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? तुम अब ये मतलब मुझे बताओ, नहीं, सुना, डिस्टिंक्ट रूट्स आता कब है? जब डी ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्टिंक्ट ऐसा होता है। अब d इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है? क्या अल्फा इक्वल्स टू इक्वल होता है। बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a बोलते हो? यस सर। तो जब क्या आ रहा है यहाँ समझ गए पे? सर, नहीं, हाँ, समझ गए। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो तो सॉल्व। इस सवाल को सॉल्व किया जाए, कैसे होगा? अपने पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना? तो पहले का अगर d निकालोगे, d1 तो कितना आ रहा है बताओ? क्या ये 4b² माइनस 4c-1 आ रहा है, ठीक है ना? यस सर। अब d2 निकालोगे तो क्या आएगा? क्या ये c² माइनस 4 × 4b-1 आएगा? बताओ। यस सर। ऐसा ही लिखोगे। चलो ऊपर वाले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 4b² माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? c² माइनस 16b प्लस 16, ऐसा लिखोगे, यस चलेगा? सर। ठीक है। यस अब तो अपने पास इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो यानी कि पीछे जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या उसका यूज किया जाए? इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यस देखते सर। ऐड करके क्या मिलता है अपने को। d1 प्लस d2 कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे बता दो? 4b² और प्लस c², और यहाँ से आ गया, एक सेकेंड, हाँ, 4b² माइनस 4c प्लस 4, और फिर c² माइनस 16b प्लस 16, ऐसा होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलो परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कुछ बनाते हैं। तो सोचो ये 2b² है, हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे -2 इंटू 2b इंटू क्या 4 अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो बगल में यहाँ पे 16 लिखा है, यानी कि इसका यूज कर लिया जाए। कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? नहीं। नहीं है। अभी तक देखो जो यूज किए हैं क्या है, हो गया, एक तो इसको लिखे हैं इसके इक्वल, फिर यहाँ से इसको उठाया यहाँ पे लेके आ गए, और इसको उठाए यहाँ ले आए, चलेगा? अब देखो आपके पास क्या बच गया इसमें, प्लस c² माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 इंटू सी इंटू 2, और बगल में क्या ये 4 जो है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 2 स्क्वायर। तो अपने पास देखो तो क्या आ गया? क्या ये 2b माइनस 2b 4 का माइनस स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस c-2 का होल स्क्वायर। ऐसा बोलोगे? और यहाँ से अपने को क्या मिला? d1 प्लस d2। अब राइट हैंड साइड के बारे में सोचो, यहाँ पे एक तो यहाँ पे बी और सी के बारे में अपने को नहीं बताया गया, जो ये क्या 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। बोलो। यस सर। ठीक है, यस तो ये जो है ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है जो मे बी 0 के इक्वल हो जाए, या फिर ग्रेटर देन, ये तो पता है ना, परफेक्ट मतलब ये स्क्वायर है, तो ये तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू यस सर, जीरो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। greater than equal to तो क्या 0। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलोगे? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हाँ, अब बताओ ऑलवेज ग्रेटर देन d1 इक्वल टू प्लस 0। d2 जो है ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए आप क्या बोलते थे? कम से कम एटलीस्ट 1 तो होगा d1 में से, और d1 और d2 में से जो पॉजिटिव हो रहा होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। या फिर Yes, दोनों 0 के इक्वल हो जाए, d1 भी 0 हो जाए, d2 भी 0 हो जाए, ऐसा तो ऐसा ही बोलोगे ना? और कुछ हो सकता है? अभी पीछे इस पे नो बात सर। कर चुके हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं है। तो क्या इसमें अपन बोलेंगे जो एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज
रियल रूट, ऐसा बोलोगे? यस सर। Yes, sir. चलेगा? Yes, sir. बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पास तो इमेजिनरी रूट भी तो होंगे, तो क्या भी बोले? ऑप्शन करेक्ट हो सकता है सर। एक के पास तो इमेजिनरी रूट भी होंगे ना। ऐसा तुम कह सकते हो सियोरिटी के सर साथ? 100%। नहीं सर, नहीं कह श्योरिटी सकते ये सर। है कि एक इक्वेशन के रियल है, दूसरे का हम लोग को नहीं पता, एटलीस्ट दूसरे का वन के रियल है। हाँ, रियल तुम बोल पा रहे हो, जो एक का तो रियल होगा ही, और इमेजिनरी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो। इमेजिनरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सोचो नहीं भी D1 हो और सकता है। D2 दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा? चारों रूट्स रियल आ जाएगा, यानी कि दोनों इक्वेशन का रूट्स क्या आएगा? रियल आएगा। अगर D1 और D2 दोनों इक्वल टू 0 हो जाए तब भी क्या होगा? चारों रियल आएगा। इमेजिनरी तब बोलोगे ना, एक मान के चलो पॉजिटिव है 5 है और एक D2 जो है वो -2 हो, तो ऐसा तो एक ही आ रहा है ना, एक ही केस ऐसा आ रहा है ना। हाँ सर, समझ गया। ठीक है ना, चलेगा? बहुत बढ़िया, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स जो है ना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है, समझे? तो क्वेश्चन आता है तो अपने से सॉल्व होना चाहिए। चलो इसी में एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे। आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आप मुझे सॉल्व करके बताओ। चलो थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन करें, आईआईटी का। Yes, sir. आईआईटी यस सर। 2006 हमने बोला लेट ए बी सी बी द साइड of a triangle where a not equals to b not equals to c and lambda belongs to r. If the roots of the equation x squared plus 2a plus b plus cx plus 3 lambda a b b c plus ca equals to 0 are real, then बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा। a इक्वल्स टू लेमडा लेस देन 4/3, b क्या है? लेमडा ग्रेटर देन 5/3, और c क्या है? लेमडा बिलोंग्स टू 1/3 टू 5/3, और d क्या है? 4/3, लेमडा बिलोंग्स टू 4/3 टू 5/3। सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब सोचो, इसने बोला है जो इस इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो क्या है? रियल है। Real. तो जब रियल रूट्स होता है तो कंडीशन आप क्या लगाते हो उसके बारे में सोचो पहले। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन डी 0 लगाते हो। इक्वल तो टू सबसे पहले तो डी क्या कर लो, डी फाइंड कर लो, और डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। चलो यहीं लगा देते हैं। तो डी बताओ क्या आएगा, बताओ क्या? यहाँ से बी स्क्वायर यानी कि 4 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बोलोगे, -4 लेमडा a इंटू सी। ए अपना क्या है? 1 है, और c की जगह पे क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलेगा? 4 गायब कर देते हैं, ठीक है ना? बोलो, शायद यहाँ पे यस सर। 3 छूट गया। So, हाँ सर बताइए। हाँ सर वही सर 4 लैम्डा से कैसे आएगा सर? 4 into 3 आएगा ना? हाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यस यस ठीक है ना? चलो अब बताओ यहाँ से क्या लिखोगे? 4 गायब कर लें? कर लेते हैं। यस सर। तो क्या आप डायरेक्ट लेमडा बोल सकते हो, जो लेमडा लेस देन इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अपॉन 3ab प्लस
बी सी प्लस सी ए। ऐसा बोलने में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है? नहीं है। नो सर। नो सर जी। ठीक है ना, यहाँ तक तो पहुंचने में सब पहुंचेगा। इसके बाद का कहानी स्टार्ट होता है। जो दिया है ए बी सी, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ट्रायंगुलर इनक्वालिटी नाम का कुछ होता है। So जब sum of two sides is greater than Sum third of side. two sides is greater than the third side. ठीक है, और क्या डिफरेंस जो होता है उसके बारे में भी कुछ पढ़े थे क्या? सिर्फ सम के बारे में पढ़े थे? दो साइड का जो डिफरेंस है क्या Sir, वो sum of difference is smaller than the third side. Yes, sir. Yes, Small. sir, small. हाँ, गुड। तो अपने को वो वाला जो 9th में अपन ने थ्योरम पढ़ा था, देखो वो यूज आ रहा है। तो हर चीज काम का है। ये सोचो, ये A है, ये B है, ये C है। तो ये A, ये B, ये C। तो इसमें इसका जो वैल्यू है ये कैसे बताओगे? क्योंकि अपने पास जो दिया हुआ है ये इनक्वालिटी दिया हुआ है, जो लैम्डा लेस देन 4/3, लैम्डा ग्रेटर देन 5/3। तो अपने को ए बी सी के बारे में तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, बस ये पता है जो ये क्या है, ट्रायंगल का साइड है। तो ट्रायंगल के साइड के हेल्प से अपन इसको देख पाते हैं क्या होगा, इन दोनों को रिलेट करेंगे। ऐसे ही सोचोगे ना? बोलो। यस सर। ठीक है, या फिर चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, फिर बाद में इसको नीचे लिखते हैं। लेमडा के राइट साइड में जो है उसको और क्या क्या लिख सकते हो, सोचो। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो इसके बारे में बता दो। क्या इसको ओपन करेंगे तो कुछ होगा? यस सर। इसको अगर लेस देन लिखें तो क्या हो जाएगा ऊपर में? ए स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? 2ab प्लस बी सी ए, चलेगा। और नीचे में क्या आ जाएगा? 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, चलेगा। तो देखो इधर लेमडा है और इसको लिख सकते हैं लेमडा लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। और क्या ये 2/3 हो जाएगा? ये बातें सबको समझ में आ रही है? ऐसा Yes, sir. बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir. चलो इसको Yes, थोड़ा sir. और सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लेमडा हो जाएगा, -2 करोगे लेस देन इक्वल्स टू लिख दोगे तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसा लिखने में भी किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? नो सर। नहीं। चलो अब अपन बात करेंगे इस ट्रायंगुलर इनक्वालिटी के बारे में। ये इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे किसी नंबर के से रिलेट करेंगे। तो अब आप मुझे बताओगे कैसे होगा ये, बताओ क्या किया जाए जो अपन यहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्या यहाँ पे बोले हैं जो अगर ये ट्रायंगल का साइड है तो डिफरेंस ऑफ टू साइड जो होता है, जैसे अपन यहाँ पे बोलते हैं मॉड ए माइनस बी जो होगा, क्या ये थर्ड साइड से छोटा होगा, थर्ड साइड के लेंथ से? ऐसा बोलोगे? अरे ये तो पढ़े थे ना? Yes, sir, पढ़े थे। Yes, तो sir. अब क्या ऐसा करे, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको भी दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन सी स्क्वायर होगा? पहला ऐसा बोलेंगे? यस सर। ठीक है, तो ये तो सबके लिए होगा ना, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे b माइनस सी और लेस देन मॉड ए। तो फिर से यहाँ से जो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन ए स्क्वायर होगा? एक बार Yes, और sir. इनक्वालिटी लगाओगे तो इस बार क्या लिख सकते हो? क्या ये a माइनस सी लेस देन मॉड बी?
ऐसा बोलोगे। फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्या ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन b स्क्वायर होगा, ये थर्ड इक्वेशन। अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा रहे हो तो तीनों में लगाओगे। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप ऐड कर दो, देखो तो क्या मिल रहा है अपने को, ये अपना फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तीनों को ऐड कर दो। अगर तीनों को ऐड करें तो क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सर वो कट जाएगा B सर, square एक plus C square. Greater than स्क्वायर। ठीक है, इसने बोला सर ऐसा कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर क्या आ जाएगा लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा बोलोगे। यस सर। ठीक है, क्या लग रहा है अगर इसको इधर ले आए तो क्या होगा, एक गायब हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर। और इस वाले को राइट साइड भेज दे, यस सर। चलेगा। अब अपने को क्या चाहिए था इसके, देखो तो ऊपर में क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, और नीचे में ये है। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता है डिवाइड कर ही सकते हैं, क्योंकि साइड है, साइड का लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेंथ के बारे में जब भी बात करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना, जो लेंथ निगेटिव में मेजर करते हो क्या, नो सर। अभी तक तो नहीं किए होगे। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये लेस देन 2 होगा, अगर ये जो है ये वाला लेस देन 2 होगा, तो क्या इसको भी लेस देन 2 होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इससे छोटा है। जब ये 2 से छोटा है तो इधर Yes, वाला sir. भी तो 2 से छोटा होगा, ऐसा बोलोगे। यस सर। बातें समझ Yes, में आ रही है। तो क्या अपन कह सकते हैं यहाँ से, जो आ गया 3 लैम्डा माइनस 2 लेस देन 2, और लैम्डा क्या हो जाएगा लेस देन 4/3। क्या मजेदार क्वेश्चन है। तो ये आखिरी में नहीं समझ आया। आखिरी में समझ में नहीं आया तो आखिरी में सोचेंगे अपन। सोचो यहाँ पे ये क्या बोला है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये क्या है लेस देन 2 है, ठीक है। और ये क्या है ना, ये जो लिखा हुआ है ये तो उससे भी छोटा है, ये जो है इससे भी छोटा है। तो जब ये इससे छोटा है और ये 2 से छोटा है, तो क्या अपन बोलेंगे ये वाला एक्सप्रेशन भी तो 2 से छोटा होगा। अरे सोचो, राम श्याम और घनश्याम है, ठीक है, राम श्याम और बाबूराव है, ठीक है ना। यस चलेगा। सबसे बड़ा क्या है, राम जो है ना वो है, चलो अपन बोलते हैं राम जो है वो श्याम से छोटा है, ठीक है, और श्याम जो है वो घनश्याम से छोटा है। क्लियर है। तो क्या तुम नहीं कह सकते हो जो घनश्याम जो सॉरी राम जो होगा वो किससे घनश्याम से बड़ा होगा। छोटा होगा, घनश्याम से छोटा होगा। हेलो, अरे ऐसा बोलोगे। यस सर। अब सोचो ये वाला जो है ये 2 से छोटा है और ये वाला जो है इससे भी छोटा है। कैसे पता कितने छोटा थोड़ा है? लॉजिकल सोचो, जब ये 2 से छोटा है और यहाँ पे देखो तो इनक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो क्या जब ये 2 से छोटा है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, ये भी 2 से छोटा होगा। ऐसा नहीं बोलोगे, ये कैसे पता ये 2 से छोटा है? ऐसा बोलोगे। सही है, 2 से छोटा कैसे है? भाई नीचे क्या निकाले? नीचे निकाला तो है। कैसे समझिए? सर मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, हमको ठीक है। कैसे पता लगा ऐड करना है? कैसे पता चला, कैसे समझिए? ऐड करना है तीनों इक्वेशन को। तो वो तो आपको हाँ, सर, मैथ समझ है, गया। वो तो सोचना पड़ेगा। जब ये जो इनक्वालिटी के जैसे बारे लीनियर में, इनक्वालिटीज में हाँ ये दो आप लगा के साथ में ये आपको जब दिया है जो ABC साइड दिया है ट्रायंगल का, तो आपको समझ में आना चाहिए जरूर इसका कुछ ना कुछ यूज हो रहा है तभी इसने दिया है, ठीक है ना। तो यानी कि इस लैम्डा के बारे में तब कमेंट कर सकते हैं जब वो वाला इनक्वालिटी अपन यूज करें, तभी हो पाएगा। और एक को एक लगाने से तो अपना काम नहीं बनेगा,
तो यानी कि एक जैसे लिखोगे तो आपको लग रहा होगा अरे अगर अपन तीनों करें ना, तीनों को ऐड करें तब कुछ ना कुछ अपन कह पाएंगे, समझे? हाँ बिल्कुल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जेईई मेन कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में भी बात कर लो। क्या ये 2019 का क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन लेट पी क्यू, ऐसा करते हैं अगले क्लास में ही वो स्टार्ट करते हैं, आज अपन इसी पे बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? इज ए रूट ऑफ द quadratic equation x square plus px plus q equals to 0, then a p square minus 4q plus 12 equals to 0, b q square minus 4p minus 16 equals to 0, c q square plus 4p plus 14 equals to 0, d p square minus 4q minus 12 equals to 0। ठीक है ना? फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। तो p स्क्वायर माइनस 4q प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। सर ये तो होमवर्क में था। ये तो होमवर्क में था सर, वही। यस सर। होमवर्क में था क्या? सर ये होमवर्क में था सर, ये सर था होमवर्क सर ये में। हो गया था सॉल्व। हाँ सर ये तो होमवर्क वाला हो भी गया। सर ये हो गया था सर सॉल्व आराम से। सही है, तो तुम्हारा देखो 2019 में जो जेईई मेंस पूछा है वो सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन कर लो। हमने बताया ना ये टॉपिक जो है कितना इम्पोर्टेंट है और सिंपल सा है, और ऐसा है ना चीजें लॉजिकल है तो मजा आता है। वैसे मैथ से तो मजा आएगा ही। द नंबर ऑफ इंटीग्रल values of m for which the equation 1 plus m square x square minus 2 1 plus 3m into x plus 1 plus 8m equals to 0 has no real root is पहला infinitely many, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 1। बोला है जो m का आपको बताना है जो इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, जबकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो रियल रूट्स नहीं आ रहा है। बोला नो रियल रूट, तो नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट आएगा। इमेजिनरी रूट मतलब d अपना क्या होगा? स्मॉलर देन 0, लेस देन 0। बिल्कुल, d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 होगा तो सबसे पहले क्या d का वैल्यू फाइंड कर लो। तो d इक्वल्स टू क्या होगा? b स्क्वायर क्या होगा? 4, 1 प्लस 3m स्क्वायर b स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर और 1 प्लस 8m, ऐसा बोलोगे? बोलो। ये भी था क्या होमवर्क में? थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। नहीं ये नहीं था। देख लेते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो और इसको क्या लिख दोगे? 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m, और इसको 4 बाहर कर लिए तो यहाँ पे -1 माइनस 8m माइनस m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब, ऐसा लिखोगे। क्लियर है? बताओ। यस सर। चलेगा? ठीक है। टफ तो नहीं लग रहा है ना? आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया? नो सर। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है 8m स्क्वायर माइनस, ठीक है 2m माइनस 8m क्यूब, चलेगा? सर इसमें m क्यूब को सर पॉजिटिव कर लेते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके। ठीक है कर लो। तो ऐसा करते हैं ना, जो एक 2 बाहर निकाल लेते हैं -2, तो क्या -8m हो जाएगा? m भी बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सोचो? यहाँ पे 4m स्क्वायर होगा, ऐसा लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? -4m लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? +2 लिखोगे, ऐसा लिखोगे।
अब देखो तो क्या ये किसका प्लस 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 वन लिखेंगे प्लस सर, प्लस वन प्लस लिखेंगे वन सर। लिखेंगे। वन होगा अच्छा सर। प्लस वन कॉमन लिखोगे, हाँ सर हाँ वन प्लस वन लिखे। अब क्या आ जाएगा ये बताओ, क्या ये 2m माइनस वन का स्क्वायर होगा, ऐसा लिखोगे। और उसने बोला जो d अपना क्या होना चाहिए, d अपना लेस देन जीरो होना चाहिए। तो लेस देन जीरो के लिए m का कितना इंटीग्रल वैल्यू होगा, ऐसा तो इनफाइनाइट हो सकता है, ये अपने को पता Yes, है। sir. ये Positive इसका होगा वैल्यू great. अपन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रखेंगे। और d सॉरी m जो है ये भी अपन पॉजिटिव रखेंगे, तो हमेशा क्या d नेगेटिव आएगा। सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, सर ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए इसने बोला ना नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, लेस देन लेस देन जीरो। तो d लेस देन जीरो क्या इसमें कितने m के लिए आ सकता है, सोचो ये अपना पॉजिटिव है, इसको अगर पॉजिटिव रख दे तो बाहर में एक माइनस बैठा हुआ है जो कि पूरे को, must be greater than 0 बोल रहा है सर तो वो। सर मैं बोल रहा हूँ सर अगर ग्रेटर देन जीरो होगी एम की वैल्यू तभी तो सर माइनस में आएगा। और तब m की आएगा, वैल्यू yes बता sir. रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस तो सर, इन्फिनाइटली हो जाएंगी सर। बिल्कुल क्योंकि सर इनफाइनाइटली होगी। जीरो Zero टू to पॉजिटिव infinite. इन्फिनिटी, यस जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बिल्कुल m अपना क्या है, इंटीजर है, तो m अपना क्या होना चाहिए, तो m क्वेश्चन में अपना गिवन रहेगा कि पॉजिटिव m होना पॉजिटिव चाहिए। है, हाँ ये सही बोला। क्वेश्चन में समझ में गिवन आया, होगा ना कि m पॉजिटिव है। यस बिल्कुल यस सर हो गया। सिंपल सा है ना। यस यस सर। यस चलो सर, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने बोला इफ ये भी जेई का है 2019, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ द लैम्डा इज द रेशियो ऑफ द रूट्स, तो इसको फटाफट सॉल्व करके दिखाओ तो। ये सॉल्व कर दोगे तो फिर आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे, पहले छोड़ देंगे आज। ये भी जेई का है क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है। लेम्डा क्या बोला है, लेम्डा इज द जाएगा रेशियो सर। ऑफ रूट्स। सर अल्फा अपॉन बीटा को लैम्डा ले लेंगे तो सर इसका होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1, और सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकल ही आएगी इक्वेशन से। गुड, इस सवाल को सॉल्व करते अरे हैं। सर ये बहुत लंबा ही होता जा रहा है सर, खत्म ठीक ही है नहीं हो रहा। तो हाँ सोचो, देखो उतना लंबा नहीं जाएगा। इसने वो क्या बोला, लेम्डा क्या है, जो रूट्स का रेशियो है। तो लेम्डा इक्वल्स टू एक ने बोला जो अल्फा अपॉन बीटा ले लेते हैं, सर बिल्कुल ले लो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लेम्डा प्लस वन अपॉन लेम्डा इक्वल्स टू 1 चलेगा। तो यहाँ पे बताओ लेम्डा प्लस वन अपॉन लेम्डा इक्वल्स टू 1 है, तो इसका वैल्यू क्या बोल दोगे, क्या ये अल्फा अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा अपॉन बीटा बोलोगे इक्वल्स टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। बिल्कुल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 होगा, ऐसा लिखोगे। निकालेंगे इस इक्वेशन से अल्फा बीटा की अल्फा वैल्यू प्लस निकालेंगे, बीटा का और होल इसी का स्क्वायर रूट्स तो 3 अल्फा और बीटा है, तो इससे वैल्यू निकाल के प्लेस कर देंगे। बिल्कुल। तो ऊपर में लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 चलेगा। अब देखो तो अल्फा बीटा कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, कर सकते हो ऐसे भी, या फिर ऐसे ही रहने दो, इसको इधर लेके चले जाओ, मतलब ऐसा लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा, ये लिख लो, ज्यादा अच्छा है। अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या अपन लिखेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस m इंटू एम माइनस 4 अपॉन 3m स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3m स्क्वायर, ऐसा बोलोगे। हेलो, क्लियर है। अरे कुछ किए हैं ऐसा तोड़ू सा नहीं किया है ना,
सिंपल सिंपल तो चल रहा है, फिर क्या घबरा रहे हो? सेकंड ऑप्शन शायद आंसर है। सर समझ में आ हाँ, तो अब इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको अपन कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे में तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो आप? यस तो यहाँ से चलो सर, ठीक है, यही इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करने का मन नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ से ये आ जाएगा m स्क्वायर, और यहाँ पे m-4 का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में आ गया 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 6। क्लियर है? अब सोचो ये m स्क्वायर और ये m स्क्वायर गायब होगा, और यहाँ से क्या लिखोगे, m-4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18, ऐसा होगा। अब बताओ m-4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या प्लस माइनस रूट 18 आएगा, और इसका वैल्यू क्या लिखोगे, प्लस माइनस 3√2 लिखोगे। तो m का वैल्यू देखो तो क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ गया 4 प्लस 3√2, और m इक्वल्स टू 4 माइनस 3√2। उसने क्या बोला, लिस्ट वाला, तो लिस्ट वाला कौन सा होगा, यही होगा। यस यस सर। कौन सा, सेकेंड वाला सही होगा। बताओ क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है जेईई मेन में? जेईई मेन का क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए ना, जो मतलब मैथ्स में अगर 100 का हो रहा है तो 100 में 80 तो आना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना।